हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं जेएसएससी सीजीएल और झारखंड सहायक आचार्य के लिए उड़ान पब्लिकेशन से छपी हुई प्रैक्टिस सेट की बुक। इसमें जो है हम लोग आज प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें 100% व्याख्या सहित प्रश्नोत्तर देखेंगे। अब की बार नौकरी हमार, ये नारा लेकर के हम लोग चल रहे हैं। ये है अंतिम प्रहार। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 1 से लेकर के 30 तक जो है आपका सामान्य अध्ययन के प्रश्न है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भूटान देश के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है? तो इसका जो आंसर है असम की। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। भूटान देश के साथ भारत के राज्यों की सीमा जो है असम का 267 किलोमीटर है, सिक्किम का 32 किलोमीटर है, पश्चिम बंगाल का 183 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश का 217। तो सबसे अधिक जो है असम राज्य का जो है भूटान देश से सीमा साझा करता है, यानी 267 किलोमीटर। इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान है। तो इसका जो स्थान है, भारत का जो स्थान है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 8वां है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा वर्ष 2005 से वार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। भारत CCPI 2023 में 8वें स्थान पर है। वर्ष 2022 में भारत का रैंक 10वां था, 2023 में जो है 8वें स्थान पे आ गया। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इसका आंसर है केरल उच्च न्यायालय। फरवरी 2023 में केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा मलयालम में निर्णय प्रकाशित करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय बना। केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस मनी कुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चाली की खंडपीठ द्वारा निर्णय दिया गया। झारखंड के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY कब शुरू की गई? तो इसका जो आंसर है 1 जनवरी 2023 को शुरू की गई। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना यानी PMGKAY के अंतर्गत सभी अंत्योदय और प्राथमिकता प्राप्त परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने की योजना को 1 जनवरी 2023 से लागू किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारत में अधिकांश लिपियों की जननी किस लिपि को माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ब्राह्मी लिपि को। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। भारत में जो है अधिकांश लिपियों की जननी ब्राह्मी लिपि को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। बेमेल का चयन करें। जो सुमेलित नहीं है उसका चयन करना है। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वह है आपका इग्नाइटेड माइंड्स, जिसके लेखक मुल्क राज आनंद हैं। ये गलत है, क्योंकि इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक जो हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं और बाकी सभी ऑप्शन सही है। इनविजिबल मैन, इसके लेखक जो हैं HG वेल्स हैं। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अनटू दिस लास्ट जॉन रस्किन द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से सुमेलित को चुनें। जो सुमेलित है उसे चुनना है। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका अंगोला। अंगोला की राजधानी जो है लुआंडा है। ये सही है, बाकी सभी गलत है। तो सेशेल्स की जो राजधानी है, सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। बहरीन की राजधानी मनामा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तुर्की की मुद्रा का नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका लीरा। तुर्की की राजधानी का जो नाम है वह है लीरा। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर है 1927 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1927 ईस्वी में हुई। इसके वर्तमान अध्यक्ष नरिंदर ध्रुव बत्रा हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो इसका सही आंसर है वह आपका श्री S दुबे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक संवैधानिक संस्था है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित किया गया है। श्री S दुबे भारत सरकार के 28वें महालेखा नियंत्रक हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई?
तो इसका सही आंसर है वह है आपका 712 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मोहम्मद बिन कासिम पहला अरब आक्रमणकारी था जो सिंध पर 712 ईस्वी में विजय प्राप्त किया था। 12 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 तथा सूची 2 का मिलान शुद्धता से करें। तो 12 का जो सही मिलान है देखते हैं उसको। इलाहाबाद की जो संधि हुई थी वो आपका, इलाहाबाद की संधि जो हुई थी वो 12 अगस्त 1765 में। तो इसमें देखते हैं ए का 4 है, ए का 4 होगा। उसके बाद जो है मंगलोर की संधि आपका 11 मार्च 1784 में। तो बी का 2 होगा। इस तरह से जो है आपका ए का 4, बी का 2 इसमें आ गया सी में, और सी का जो होगा सालबाई की संधि ये आपका 1782 ईस्वी में हुआ था। तो सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में 17 मई को हुआ था। और जो लास्ट है मद्रास की संधि वो आपका 1769 ईस्वी में हुआ था, वो भी 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को। तो इस तरह से जो है ये आपका 12 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसे आप लोग वीडियो को पॉज करके मिला लीजिएगा, क्योंकि ये जो मिलाने वाला होता है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसमें जो है ऊपर नीचे देखना पड़ता है, और इसको जो है आप लोग अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है एक क्वेश्चन में 2-3, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो इसका सही आंसर है MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद 1327 ईस्वी में परिवर्तित किया था। 14 नंबर क्वेश्चन है, उचित मिलान करें। तो ये 14 का जो सही आंसर है इसको आप लोग डायरेक्ट आंसर देख लीजिए। ये इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ए का 2 होगा। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुआ था, और लाहौर षड्यंत्र जो है 1929 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था, और पूना पैक्ट जो है आपका 1932 में हुआ था। तो इस तरह से आप लोग इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अक्षांश जो सिक्किम से गुजरती है वह और किस राज्य से गुजरती है? तो इसका आंसर है राजस्थान से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जो अक्षांशीय रेखा सिक्किम के गंगटोक से गुजरेगी वह राजस्थान के अलवर से भी गुजरेगी। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन। स्वतंत्रता दिवस के 75 वर्ष पूरे होने पर इनमें से किसे रामसर स्थलों से जोड़ा गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका हीराकुंड जलाशय को, और चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य को, ठाणे क्रीक को। इस तरह से जो है 1 2 3 यानी केवल 1 2 3 को जोड़ा गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं हम लोग। मसूर और सोयाबीन का जन्म स्थान चीन है, ये सही है। रबड़ और कहवा का जन्म स्थान ब्राज़ील है, ये दोनों कथन जो है सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन हमें बताना है। तो देखते हैं हम लोग। बाणगंगा यमुना नदी की सहायक नदी है, ये सही है। काली सिंध बेतवा नदी की सहायक नदी है, ये गलत है। तो केवल बी जो है असत्य है। काली सिंध चंबल नदी की सहायक नदी है, जबकि काली भित्ती, वीणा, केन, धसान, सिंध तथा मालिनी बेतवा नदी की सहायक नदियां हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सदाबहार क्रांति के प्रणेता कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका MS स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भारत में सदाबहार क्रांति के प्रणेता MS स्वामीनाथन हैं। वर्गीज कुरियन को भारत में दुग्ध उत्पादन का जनक यानी श्वेत क्रांति का जनक या पितामह भी कहा जाता है। इन्हीं के प्रयासों से गुजरात में अमूल की स्थापना हुई। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखते हैं हम लोग, इसे आर्थिक मामलों के विभाग के बजट प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है। यह FRBM अधिनियम 2003 के अंतर्गत अनिवार्य विवरणों में से एक है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें जो है कोई भी सही उत्तर नहीं है, तो ऑप्शन डी सही होगा।
भारत का आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। यह मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग के अर्थशास्त्र प्रभाग द्वारा जारी किया जाता है। FRBM अधिनियम 2003 के अंतर्गत अनिवार्य विवरण इस प्रकार है। पहला है बृहत आर्थिक रूपरेखा विवरण, दूसरा है राजकोषीय नीति कार्य योजना विवरण, तीसरा है मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, करेवा निक्षेप को जाना जाता है तो किसके लिए जाना जाता है? इसका आंसर है केसर की खेती के लिए जो है करेवा निक्षेप को जाना जाता है। करेवा कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले अत्यधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के भंडार है जो केसर, बादाम, सेब और अन्य नकदी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है। करेवा कश्मीरी केसर को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मित्रों, जो लोग हमारे चैनल पे नए विजिट किए होंगे उन व्यूवर्स से मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, अपने मित्रों तक शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कीजिए, क्योंकि आप जब अच्छा कमेंट करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। वीडियो बनाना और वीडियो को अपलोड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट कार्य होता है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अवश्य भी वॉच कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। आइए देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, गोल्डन फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किस उत्पाद से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है जूट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। गोल्डन फाइबर क्रांति में जूट उत्पादन शामिल है। प्रथम स्थान जो है पश्चिम बंगाल का है। देश में जो है प्रथम स्थान जो है जूट उत्पादन के मामले में पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 तथा सूची 2 का सही मिलान करें। तो इसका जो है सही मिलान देखते हैं हम लोग। लौह अयस्क जो है वेलारी कर्नाटक में, तांबा के लिए जो है बालाघाट मध्य प्रदेश में, और हीरा के लिए जो है आपका पन्ना मध्य प्रदेश में है, और अभ्रक के लिए जो है आपका नेल्लोर आंध्र प्रदेश में है। तो 23 का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी। इसको जो है आप लोग मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, बेमेल का चयन करें। जो सुमेलित नहीं है उसका चयन करना है। तो इसमें जो है जो सुमेलित नहीं है वो है आपका 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 12वीं अनुसूची से, ये गलत है। और बाकी 42वां संविधान जो है, ये 42वां जो है आर्टिकल, ये आपका मौलिक कर्तव्य से है। 69वां संविधान संशोधन जो है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से संबंधित है। 86वां संविधान संशोधन शिक्षा का अधिकार अधिनियम से है। 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची से, और 74वां जो है 12वीं अनुसूची से संबंधित है। ये 73वां का जो है 11वीं होता तो ये सही हो जाता है, यहाँ 12वीं दिया है इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, वर्तमान समय में कुल कितने मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका 11 मूल कर्तव्य। प्रारंभ में जो है कुल 10 मूल कर्तव्य थे, बाद में 1 को बढ़ा दिया गया है, तो कुल अब जो है 11 वर्तमान में मूल कर्तव्य हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज। 26 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल यानी कार्यवाहक प्रधानमंत्री को छोड़कर सबसे कम दिनों के लिए रहा है? तो इसका सही आंसर है वह है आपका चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चौधरी चरण सिंह सिर्फ 6 माह के लिए यानी लगभग 170 दिन तक के लिए जो है प्रधानमंत्री रहे, लेकिन कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा जो है सिर्फ 26 दिन तक जो है प्रधानमंत्री के पद पर रहे। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा का प्रावधान निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर है यूके से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यूके अर्थात ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन लोकसभा राज्य सभा को लिया गया है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो 28 का जो सही सुमेलन है वो है आपका बी है, इसको आप लोग मिलाइएगा। फर्स्ट का बी होगा, यानी अनुच्छेद 243 डी जो है सीटों का आरक्षण, और उसके बाद जो है अनुच्छेद 243 जो है पंचायत का चुनाव से संबंधित है, और अनुच्छेद 243 सी पंचायत की संरचना से संबंधित है, और अनुच्छेद 243 ई जो है पंचायत की अवधि से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में किस देश की सहायता से लागू किया गया था? तो इसका जो आंसर है वह है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, USA से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, भारत में अब तक कितनी बार वार्षिक योजनाएं चली हैं? तो इसका सही आंसर है वह आपका 6 बार।
ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। भारत में कुल 6 बार वार्षिक योजनाएं लागू हुई है, 1966 से 1969, 1979, 1990 से 92 को छोड़ करके। नेक्स्ट देखते हैं। अब जो है यहाँ से सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पराबैंगनी किरणों की तरंगदैर्घ्य परिसर कितनी होती है? तो इसका आंसर है 10 के पावर -8 मीटर प्रति सेकेंड से 10 के पावर -7 मीटर तक। 10 के पावर -8 मीटर से 10 के पावर -7 मीटर तक जो है पराबैंगनी किरणों की तरंगदैर्घ्य परिसर होती है। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन देखें। बेमेल का चयन करना है, तो इसमें जो बेमेल है उसे बताना है। तो कांच का जो प्रकाश की चाल है, कांच में प्रकाश की चाल 1.8 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ये गलत है, बाकी सभी सही है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, पानी में जो है 2.25 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, तारपीन का तेल में जो है 2.04 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन कांच में जो है कितना होना चाहिए? तो कांच में प्रकाश की चाल जो है 2 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होना चाहिए। अगर ये होता तो गलत नहीं होता, ये सही हो जाता। लेकिन जो है आपका 1.8 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये गलत है। हमें गलत ऑप्शन बताना था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर सही पूछता कि कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 2 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 6 ओम के प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि इनका समतुल्य प्रतिरोध 9 ओम आए? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका 2 समांतर क्रम और 1 को जो है श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है आपका सही कूट का मिलान करें। देखते हैं हम लोग। यंत्र दिया है और इसका जो है उपयोग दिया है कि इसका कहाँ उपयोग किया जाता है। तो इसे देखते हैं हम लोग। एक्टिनोमीटर जो है ये आपका सूर्य किरणों की तीव्रता को निर्धारण करने में किया जाता है उपयोग। उसके बाद जो है क्रोनोमीटर आपका पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने के लिए, और गायरोस्कोप जो है ये आपका घूमती हुई वस्तु की गति मापन में होता है, और मैनोमीटर ये आपका गैसों के दाब मापने में होता है। तो 34 का जो सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। इनमें से कौन सा सूत्र गलत है? तो इसमें जो है गलत सूत्र के ई यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर P² जो दिया है ये गलत है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बराबर जो होता है यानी काइनेटिक एनर्जी का सूत्र जो होता है P²/2m होता है, और यहाँ सिर्फ m दिया है, इसलिए ये गलत है। और बाकी सभी सही है। काइनेटिक एनर्जी एक यहाँ 1/2mv² है, ये सही है। और PE बराबर mgh होता है, ये भी सही है। F बराबर Gm1m2/r², ये सही है। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए ये होता, तो गलत पूछा था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है यहाँ। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन। सरल आवर्त गति में वस्तु या कण के मध्यमान स्थिति से गुजरते समय के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका सी, यानी उस पर कोई बल कार्य नहीं करता, ये भी सही है। उसका त्वरण 0 होता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस प्रक्रिया के कारण मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा रहता है? तो इसका सही आंसर है वो है आपका वाष्पीकरण के कारण। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। जल के अपघटन से कौन सी ऊर्जा निकलती है? तो इसका आंसर है ताप। जल के अपघटन से तापीय ऊर्जा निकलती है। 38 का जो सही आंसर है वह है आपका बी। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन। स्टेनलेस स्टील में कितना प्रतिशत क्रोमियम मौजूद होता है? तो इसका आंसर है 15%। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। स्टेनलेस स्टील में जो 15% क्रोमियम मौजूद होता है। नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी गैस का प्रयोग आंसू गैस में होता है? तो इसका सही आंसर है NH3 का, अमोनिया का जो है प्रयोग किया जाता है आंसू गैस में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है? तो इसका आंसर है केरोसिन में जो है ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, अर्थात ऑक्सीजन जो है केरोसिन में नहीं होता है। मिट्टी का तेल जिसे केरोसिन भी कहते हैं दहनशील हाइड्रोकार्बन तरल है जो पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। 42 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक सच्ची मछली है? तो इसका जो आंसर है वह है आपका सी हॉर्स जो है एक प्रकार का मछली है, बाकी स्टार फिश, हैग फिश, जेली फिश ये सब मछली नहीं है। तो डी जो है इसका सही आंसर है। स्टार फिश
स्टार आकार के इचिनोडर्म समूह के हैं जो एस्ट्रोड्रिया वर्ग से संबंधित है। एक सच्ची मछली वह है जिस मछली के गलफड़े, पंख और पूंछ एवं हड्डियों का अंदरूनी कंकाल हो। इसमें सी हॉर्स एवं डॉग फिश आते हैं। तो सी हॉर्स और डॉग फिश जो है मछली के अंतर्गत आते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है मटर जो है फल है, ये गलत है। बाकी सभी सही है। मटर पत्ती का रूपांतरण है, लहसुन तना है, लौंग फूल है, चुकंदर जड़ है। ये सभी याद रखेंगे आप लोग। 44 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस विटामिन को एर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? तो इसका सही आंसर है विटामिन D2 को जो है एर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस भाग में मानव हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है? तो इसका आंसर है अग्न्याशय में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन देखें, टिटनस रोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है लॉक जॉ के नाम से जाना जाता है टिटनेस को। टिटनेस एक जीवाणु रोग है जो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया के कारण होता है। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से क्या ट्यूमर का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है? तो इसका सही आंसर है कोबाल्ट 60। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी इसमें जो है आंसर दिया है, इसमें आर्सेनिक 74 से ट्यूमर का पता लगाया जाता है। इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए। इसे जो है आप लोग थोड़ा मैच कर लीजिएगा, इसमें थोड़ा हमको कन्फ्यूजन लग रहा है। 47 का जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। आर्सेनिक इसमें दिया है बुक में, तो ट्यूमर का पता लगाने के लिए जो है किस आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर दिया है आर्सेनिक 74। आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में 47 का आंसर ज़रूर लिखिएगा क्या सही है। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, अल्ना व रेडियस हड्डी शरीर के किस भाग में उपस्थित रहता है? तो इसका आंसर है हाथ में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है। तो इसका आंसर है त्वचा में उपस्थित रहता है। अल्फा केराटिन बालों नाखूनों का प्रमुख संरचनात्मक घटक है और यह जीभ और अन्य मांसपेशियों अंगों को ताकत प्रदान करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, हाइपरटेंशन कितने रुधिर दाब से ज़्यादा होने पर कहा जाता है? तो इसका आंसर है 150 और 90 के बीच में जब होता है बीपी, तो उसको जो है हाइपरटेंशन कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ से हम लोग कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। 91 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका विजय भाटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, बिना तार के माउस कीबोर्ड का विकास किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर है 2003 में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से दिल्ली मेट्रो में प्रयुक्त टोकन या कार्ड किस तकनीक पर आधारित होती है? तो इसका आंसर है नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC पर आधारित है। नियर फील्ड कम्युनिकेशन के तहत दो उपकरणों को एक छोटी रेंज में लाकर रेडियो संचार स्थापित किया जाता है। NFC तकनीक का प्रयोग दिल्ली मेट्रो में भुगतान के लिए प्रयुक्त टोकन कार्ड में होता है। नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन, बोले हुए शब्दों का टाइप में लिखने का यंत्र क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है डिक्टाफोन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। डिक्टाफोन एक ऐसी मशीन है जो श्रुति लेखन और वाचन दोनों करती है। 95 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसको देखते हैं हम लोग। फुगाकू जो है जापान का है, उसके बाद समिट जो है USA का है, HPC5 इटली का है और दमम सऊदी अरब का है। तो इस तरह से जो है इसका सही आंसर है 95 का, वह है आपका ऑप्शन नंबर डी। इसको मिला लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96, स्कैनर डैश स्कैन करता है। तो क्या स्कैन करता है? तो सिर्फ पिक्चर्स और टेक्स्ट, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स। तो इन सभी चीज़ों को जो है स्कैन करता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से किस प्रकार का क्लाउड सिस्टम और सेवाओं को संगठनों के समूह द्वारा एक्सेस करने की अनुमति देता है? तो इसका आंसर है वह है आपका सामुदायिक क्लाउड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सामुदायिक क्लाउड सिस्टम और सेवाओं को आम जनता के लिए आसानी से सुलभ होने की अनुमति देता है। 98 नंबर क्वेश्चन है, C++ एक डैश है। तो क्या है? तो C++ एक मिड लेवल लैंग्वेज है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99,
बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है, तो कैसे लिखी जाती है? तो 1 1 3 टाइम्स लिखेंगे, यानी 1 1 1 3 टाइम्स, तो ये जो है 7 माना जाएगा। 99 के बाद जो है 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टेलीविज़न ट्रांसमिशन निम्न में से किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। टेलीविज़न ट्रांसमिशन सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। 101 निम्न में से कौन सा नेटवर्क पर साझा नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है प्रोसेसर में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 102 इंटरनेट डैश स्विच्ड नेटवर्क है, तो इसका आंसर है पैकेट स्विच्ड नेटवर्क है। इंटरनेट जो है पैकेट स्विच्ड नेटवर्क है। नेक्स्ट है 103 क्रोम में क्रैश्ड सामग्री को अनदेखा करते हुए वर्तमान पृष्ठ को पुनः लोड करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो इसका आंसर है F5 का, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और F5 से जो है दस्तावेज को, डॉक्यूमेंट्स को रिफ्रेश भी किया जाता है। नेक्स्ट है 104 वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं? तो इसका आंसर है ग्राफिक्स भेज सकते हैं, वीडियो क्लिप्स, वीडियो मैसेजेस भेज सकते हैं, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही है। 105 नंबर क्वेश्चन एक डेटाबेस डिक्शनरी के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर है मेटा डेटा रिपोजिटरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106 आंकड़ा डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का रूप ही डैश कहलाता है, तो इसका आंसर है सूचना कहलाता है। आंकड़ा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का रूप ही सूचना यानी इन्फॉर्मेशन कहलाता है। नेक्स्ट है 107 कंप्यूटर की क्षमता, कैपेसिटी और अनुकूलन कंपैटिबिलिटी को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो क्या उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है विस्तार कार्ड, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108 कंप्यूटर के आंतरिक तापमान को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका आंसर है पंखा के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 109 डॉक्यूमेंट में पिक्चर या टेक्स्ट जोड़ने या रखने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है इंसर्ट का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110 चुंबकीय डिस्क पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ की परत चढ़ी होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 111 और अब जो है यहाँ झारखंड से संबंधित, झारखंड जीके से संबंधित प्रश्न है। राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है, तो इसका सही आंसर है ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112 इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के पलामू जिले में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है वो है आपका कुंड जलप्रपात, जो है झारखंड के पलामू जिले में अवस्थित है। पलामू जिला में जो है ये हुसैनाबाद प्रखंड में अवस्थित है कुंड जलप्रपात। नेक्स्ट है 113 झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में रक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार है? तो इसका आंसर है कोल्हान में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 114 वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में बांस संसाधन का विस्तार है, तो इसका आंसर है 3717 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 115 झारखंड के किस जिले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो पलामू में जो है सबसे अधिक मक्का का उत्पादन होता है। मक्का उत्पादन में पलामू, हजारीबाग और गिरिडीह का क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान है। 116 नंबर क्वेश्चन देखें झारखंड में सिंचाई के निम्न साधनों पर विचार करें, नलकूप, कुआं, तालाब, नहर, तो इसका जो सही आंसर है वह आपका सबसे अधिक जो है सबसे अधिक कुआं का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद तालाब, उसके बाद नहर, उसके बाद बहुत कम मात्रा में नलकूप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 117 झार पार्क के तहत शामिल निम्न में से कौन सा पार्क रांची में अवस्थित नहीं है? तो इसका आंसर है अंबेडकर पार्क, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 118 निम्न में से कौन सा पुरातात्विक अवशेष इसको हजारीबाग से प्राप्त नहीं हुआ है? तो इसका जो आंसर है कब्रगाह के अवशेष, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 118 का जो सही आंसर है कब्रगाह के अवशेष, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसको हजारीबाग से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, और बाकी खुला सूर्य मंदिर, बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, शैल चित्र, दीर्घा, ये सभी हजारीबाग इसको से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119 किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुण्र नाम से किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऐत्रेय ब्राह्मण में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वैदिक ग्रंथ है जिसमें झारखंड का उल्लेख मिलता है। 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अकबर ने निम्न में से किस
किसे झारखंड पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा? तो इसका आंसर है शाहबाज खां को भेजा था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अकबर ने 1782 ईस्वी में सुलह कुल चलाया। अकबर ने 1585 ईस्वी में शाहबाज खां को झारखंड पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा था। 121 इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 54वां अधिवेशन आयोजित हुआ था। ये गलत है। यह झारखंड में कांग्रेस का पहला तथा एकमात्र अधिवेशन था। ये सही है। तो इसका जो है केवल बी सही होगा। 121 का ऑप्शन नंबर बी सही है। रामगढ़ में कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था, 54वां नहीं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122। संथालों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है दामिनी कोह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123। 123 में जो है आपका क्वेश्चन वो है, एक स्थान जहां मुंडा जनजाति के पूर्वजों की हड्डियां दबी होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हड़गड़ी कहते हैं। 123 का जो इसमें जो है शासन बोला जाता है। शासन में मुंडा जनजाति के पूर्वजों की हड्डियां दबी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124। निम्न में से झारखंड की जनजातियों की कौन सी भाषा द्रविड़ समूह की भाषा है? तो इसका आंसर है कुड़ुख और मालतो दोनों, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125। मुंडारी लोक कथाएं नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर है वो है आपका जगदीप त्रिगुणायत के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 126 नंबर क्वेश्चन। संथाली भाषा के प्रथम साहित्यिक नाटक विदु चांदन को पहली बार किस लिपि में प्रकाशित किया गया? तो इसका आंसर है उड़िया में। 126 का सही आंसर है उड़िया। संथाली भाषा का प्रथम साहित्यिक नाटक रघुनाथ मुर्मू द्वारा लिखित बिंदु चांदन है। इसकी पहली बार 1942 ईस्वी में उड़िया लिपि में प्रकाशन किया गया था। 127 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडलीय क्षेत्र है? तो इसका आंसर है छोटा नागपुर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। संथाली उत्तरी छोटा नागपुर जो है सर्वाधिक बड़ा प्रमंडल क्षेत्रफल के आधार पर है। नेक्स्ट है 128। इनमें से बेमेल का चयन करें। जो सुमेलित नहीं है उसका चयन करना है। तो इसमें जो है डोलोमाइट हजारीबाग से पाया जाता है। ये गलत है, यही बेमेल है। इसका जो सही आंसर होना चाहिए डोलोमाइट झारखंड के पलामू और गढ़वा जिले में पाए जाते हैं। बाकी जो है कायनाइट लिप्साबुरु में पाया जाता है, एस्बेस्टस पूर्वी सिंहभूम में और ग्रेनाइट रांची में। ये सभी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129। झारखंड में अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन होता है। स्थानीय भाषा में उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ढिबरा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अभ्रक को स्थानीय भाषा में ढिबरा कहते हैं। यह सस्ती गुणवत्ता वाला अभ्रक है। 130 नंबर क्वेश्चन। झारखंड राज्य का इनमें से कौन सा स्थान कांच उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। कतरासगढ़ धनबाद, अम्बोना धनबाद, कांद्रा सिंहभूम, ये सभी है। तो 130 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131। भारत में आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने का प्रथम प्रयास किस जिले में किया गया? तो इसका आंसर है धनबाद जिले में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 132। टेल्को का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। टेल्को पैसेंजर कार, ट्रक, वैन, कोच इत्यादि बनाती है। इसे टाटा मोटर्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है 133 नंबर क्वेश्चन। ताना भगत आंदोलन का विभाजन क्यों हुआ? तो इसका सही आंसर है वो है मांस खाने की स्वीकृति के कारण। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मांडर में टाना भगत आंदोलन के नेतृत्व करता शिबू भगत द्वारा टाना भगतों को मांस खाने की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके फलस्वरूप टाना भगत दो भागों में विभक्त हो गए। 134 नंबर क्वेश्चन। वीर सिंह माहली की मुखबिरी पर बिरसा मुंडा को इनमें से किस जंगल से गिरफ्तार किया गया था? तो इसका सही आंसर है वो है आपका जमकोपाई से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वीर सिंह माहली के कहने पर अंग्रेजों द्वारा 3 मार्च 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल में सोते समय बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। 135 नंबर क्वेश्चन। भागीरथ माझी का उपनाम क्या है? तो इसका आंसर है बाबा। खरवार आंदोलन के नेता भागीरथ माझी को बाबा भी कहा जाता है। 136 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर है संथाल विद्रोह में 50,000 से अधिक लोग मारे गए। ये गलत है। मेजर बरो ने संथालों के विद्रोह को दमन करने में मुख्य भूमिका निभाई। तो असत्य जो है दोनों है। 136 का जो सही क्या होना चाहिए था? तो संथाल विद्रोह में 50,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया था।
जिसमें 15,000 से अधिक लोग मारे गए थे। मेजर बरो संथालों के साथ युद्ध में पराजित हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137। मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत निर्धन लोगों को किस दर पर एक समय का भोजन उपलब्ध कराया जाता है? तो 5 रुपये में एक टाइम का जो है 1 प्लेट भोजन दिया जाता है। नेक्स्ट है 138 नंबर क्वेश्चन। एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं को कौन सा सप्लीमेंट दिया जाता है? तो इसका आंसर है IFA रेड टैबलेट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 139 नंबर क्वेश्चन। झारखंड सरकार की किस योजना के तहत कठिनतम परिस्थिति में जीवन यापन करने वाले विभिन्न वर्गों को चिन्हित कर सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों से जोड़ना है? तो इसका आंसर है वो है आपका डिवाइन योजना के तहत। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 140 नंबर क्वेश्चन देखें। जयपाल सिंह के किस शिक्षक ने उन्हें उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए इंग्लैंड भेजा था? तो इसका आंसर है केनेन कोसग्रेव। केनेन कोसग्रेव ने जो है जयपाल सिंह मुंडा को उस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए इंग्लैंड भेजा था। नेक्स्ट है 141। सलीमा टेटे किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर है हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142। इनमें से किस खिलाड़ी का संबंध बॉक्सिंग से है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अरुणा मिश्रा और सुषमा कुमारी यादव। इन दोनों का जो है बॉक्सिंग खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 143। संथाली भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो इसका सही आंसर है वह है आपका सालगे हंसदा को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 144 नंबर क्वेश्चन। खूंटी जिला की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर है 12 सितंबर 2007 को जो खूंटी जिला की स्थापना की गई थी। 145 नंबर क्वेश्चन। पेट्रोल पर 25 रुपये सब्सिडी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर है CM सपोर्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और यह ऐप जो है आपका मुख्यमंत्री द्वारा 26 जनवरी 2022 को दुमका जिले में लॉन्च किया गया था। 146 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में झारखंड बजट के अनुसार राजकोषीय घाटा कुल GSDP का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो इसका जो आंसर है वह है आपका 2.8%। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 147। स्वच्छ भारत मिशन के तहत पिंक टॉयलेट का निर्माण कराया जा रहा है। तो यह पिंक टॉयलेट क्या है? तो इसका सही आंसर है वह है आपका ऑटोमेटिक टॉयलेट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148। नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की चैंपियन ऑफ डेल्टा रैंकिंग में हजारीबाग को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है चौथा स्थान। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 149। गोवा में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की टीम का कौन से स्थान पर रही? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका दूसरे स्थान पर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यूपी की टीम विजेता रही जबकि झारखंड की टीम उप विजेता रही थी। नेक्स्ट है 150 नंबर क्वेश्चन। एकलव्य विद्यालय योजना के तहत इनमें से किस वर्ग के विद्यार्थियों को निःशुल्क एवं आवासीय प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती है? तो इसका सही आंसर है अनुसूचित जनजाति के। एकलव्य योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क एवं आवासीय प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। तो आज जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 यहीं समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।